अजीत पवार जी मेरे साथ आज एबीपी न्यूज़ पर मौजूद हैं। पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ को समय देने के लिए। और जैसा मैंने कहा जी नमस्ते। मैंने कहा कि जमीन आसमान का फर्क विचारधाराओं में था, आज एक साथ आप लड़ रहे हैं। यही सवाल जनता के मन में है कि इस बार 6 अलग अलग पार्टियां तीन के खेमे में चुनावी मैदान में उतरी हैं। महायुति का नेतृत्व आप कर रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं? अजीत दादा, मैं यही सवाल कह रहा था कि किस तरह फॉर्मूला बनने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। आपने 60-65 का नारा दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उतनी सीटें भी आपको दी नहीं जाएंगी और भाजपा 170-180 सीट पर लड़ने के लिए आमादा है। तो ऐसे में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है महायुति में? वक्त बताएगा, उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक तरह से रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि एक चक्रव्यूह बुना जा रहा है अजीत पवार के इर्द गिर्द, उनको पार्टी से या उनकी पार्टी को महायुति से बाहर ले जाने की। मैं ज्यादा खबरों के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं मेरा काम करता हूं। नहीं, पर क्या ये स्थिति है? आप पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन कौन बार बार बोलेगा ये नहीं है, नहीं है, नहीं है? बोलने का ही नहीं। जो सवाल उठाते हैं उनको उठाने दो। तो जिनको कुछ मीडिया में अलग अलग कुछ स्टेटमेंट देना अलग है, लेकिन ऐसा कुछ ये तैयार करने का वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कंट्रोवर्सी आप कह रहे हैं, ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड सब होता है, लेकिन मैं इसलिए भी सवाल पूछ रहा था दादा कि आरएसएस के मुखपत्र में कहा जाता है कि आप ये एक दफा हुआ ना शुरू में, कितने दफा वही पर लिखा तो गया। ठीक है, मैंने बात किसके साथ की? मैंने ऊपर जो दिल्ली में जो लीडरशिप है उनके साथ बात की, यहाँ जो लीडरशिप है उनके साथ बात की। सबके साथ बात करने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, लेकिन एक चित्र निर्माण किया गया। हम भी खबरें में है कि अजीत दादा के आने से महायुति को नुकसान हुआ। लोग किसी ने क्या चित्र निर्माण करना है वो हर एक का अधिकार है, डेमोक्रेसी में ये चलता है। मैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। नहीं, पार्टी के मंत्री भी बोलते हैं। ताराजी सावंत का स्टेटमेंट बाहर आया, उन्होंने ये कहा कि जिनका स्टेटमेंट आया उनको वहां कितना अधिकार है, आप जरा सोचो ना। लेकिन क्या ये बात आपने मुख्यमंत्री महोदय से की थी? मुझे किसी के साथ बात नहीं, आपकी बैठक भी हुई दोनों। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं किसी के ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं मेरा काम करता हूं। आप सेक्युलर विचारधारा की बात करते हैं, तो मेरा अगला सवाल यही है कि नीतीश राणे के स्टेटमेंट को लेकर आप काफी नाराज थे। बताइएगा कि आपने इसकी बात आला कमान से भी की, पार्टी दिल्ली में भाजपा के, और नीतीश राणे देखो वो जो भी न्यूज आई उसके बारे में मुझे जिसके साथ बात करनी थी मैंने बात की है। मेरे हिसाब से मेरी तरफ से वो इशू खत्म हुआ है। क्योंकि आपने सेक्युलर विचारधारा के आप हैं, आपकी पार्टी वो है, लेकिन जिस तरह आप जब आए तो आपने सिद्धिविनायक से शुरुआत की, तो आप कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आए। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ हिंदुत्व को भी आप ऐसा किसने बताया कि सेक्युलर विचारधारा दर्शन नहीं लेने जाते? हम सभी जगह दर्शन लेने के लिए जाते हैं। ऐसा कैसा आप सोचते हैं? आपने कहीं ये भी कहा कि जो सीटें आपके पास आएंगी उनमें से करीब 10% सीटें आप मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए एक तरह से देने की कोशिश आपकी है। 10%। तो मुंबई में भी वही आप शायद 4 या 5 जगहों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। यही बात आप भाजपा को पूछेंगे तो भाजपा कह रही है हमारे विचारों के खिलाफ है। और इसीलिए ये देखो, हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। आपको पता है क्या, 2.5 साल हमने शिवसेना के साथ काम किया ना। तब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। उद्धव जी की पार्टी की विचारधारा क्या है आपको मालूम है ना? तो 2.5 साल गवर्नमेंट चला ना। तब आपने कभी किसी ने पूछा नहीं कि ये कैसा चल रहा है? सीटों के लिए उम्मीदवार आपके तय हैं। खबर ये भी है कि आपके पुत्र जय पवार भी शायद चुनाव लड़ सकते हैं इस बार। चर्चा बहुत है या मांग भी बहुत है, क्या ये हो सकता है? हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, पहले हमें कौन से सीट हमें शिवसेना को और बीजेपी को मिलती है, हमारे बाकी जो घटक है सब, जो विनय कोरे हो, राजेंद्र येड्रावकर हो, अलग अलग बहुत से है, सब मिलके इसका बंटवारा हो जाएगा। तो जय पवार की उम्मीदवारी तय? मैंने ये बताया ना, अभी मैंने उसका जवाब दिया नहीं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। वहां के उम्मीदवार तो आप खुद तय करेंगे? तो बाबा,
पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, डेमोक्रेसी है। कुछ तो खबर दीजिए, मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन आप बारामती से लड़ रहे हैं, स्पष्ट है। उसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेगा। विधानसभा में तो उम्मीदवार, विधानसभा में उम्मीदवार करीबन मेरा ये कहना है 60% उम्मीदवार के ऊपर ही चलता है और 40% आपकी युति, आपकी आघाड़ी जो भी पार्टी है उसके। तो आपने उम्मीदवार तय कर लिए होंगे, एक ढांचा बना दिया होगा, और क्या हमारी सोच में है, क्योंकि मैंने बहुत साल इसमें काम किया है, तो 2004, 2009, 2014, 19 और 24 5वीं दफा, और अब दोनों भी है, पार्लियामेंट और असेंबली। तो इस बार कब तक तय हो जाएगा आपका सब कुछ? क्या हमारा जल्दी तय हो जाएगा। मुझे भी कोई डेडलाइन आप रख रहे हैं कि क्योंकि काम करने के लिए भी समय चाहिए? सुनो ना गणेश जी, इस दफा हमें तीनों को ऐसा लगता है जल्दी हुए, क्योंकि पिछले दफा जब लोकसभा का कैंडिडेट का फॉर्म भरने की डेट कल खत्म होने वाली थी और आज कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उसका नुकसान तो हुआ आपको? बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि क्या है, फिर उसके बाद आपको खाली 15 दिन रहते हैं या 16 दिन कैंपेन के लिए। 16 दिन में आप करीबन 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो इस बार जल्दी हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। और थर्ड फ्रंट की आपकी खबरें, बहुत सारी खबरें आ रही हैं दादा, आप उसको पे ये नहीं कर रहे? खबरें थर्ड फ्रंट में आप जाएंगे, आप उद्धव ठाकरे से भी बात कर रहे हैं, खबरें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि क्या है, चैनल इतने हुए हैं, इतने चैनल की खबरें होती हैं। सुनो तो अभी मेरा सुनो, आपने सवाल उठाया, मुझे जवाब दे दो। उसमें उनको कुछ ना कुछ न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा दिखाना पड़ता है। न्यूज़पेपर भी बहुत है, कोई भी, अभी कल तो एक न्यूज़पेपर दिल्ली से कुछ न्यूज आई, ऐसा है वैसा है, हम भी देखते, हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद ही पता चलता है, अरे ये सोच किसी की चालू है, ऐसा या बिल्कुल। तो ये मेरे को इतना तो बता दी कि कब तक ये मंथ एंड तक हो जाएगा? आपने 60 और सीएम का ये सितंबर तक सब तय हो जाएगा? हाँ, सितंबर एंड तक सब तय हो जाएगा, फॉर्मूला भी तय हो जाएगा, कैंडिडेट भी आपके तय है? पूरी कोशिश है हमारी। कैंडिडेट भी आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर आपने फिक्स कर लिए हैं? नहीं, कैंडिडेट हम सामने वाले क्या कर रहे हैं, कौन सा पत्ता निकाल रहे हैं, हमें कौन सा पत्ता निकालना चाहिए, सही। अच्छा, पहले वो करेंगे, आप करेंगे? नहीं, वो भी उनको भी कैंडिडेट फाइनल करना ही होगा ना। कुछ कैंडिडेट वो देखेंगे हमारा कौन सा आ रहा है, फिर हम देखेंगे उनका कौन सा आ रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत होगा। और मुख्यमंत्री पद का दावेदार वही आपने कहा, स्ट्राइक रेट, और उसके आगे कैसे होगा? नहीं, वो हम बैठेंगे, आप बिल्कुल अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हम सब बैठकर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अभी एकनाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर, हम दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऐसे मिलके हम आगे चुनाव के लिए जा रहे हैं। कल जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के देखते हुए ये सब किया गया और उसकी हत्या की गई। विपक्ष न्यायिक जांच की मांग भी कर रही है। तो करनी चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो करनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।